वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग का यूनिट 3, जिसका टॉपिक होने वाला है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। इससे पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में देखा। अब इसका दूसरा जो टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो देखते हैं कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से किस टाइप के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। तो देखिए, परिचालन लागत विधि से क्या अभिप्राय है, ये किन किन उद्योगों में अपनाई जाती हैं, परिचालन लागत में लागत की इकाई कैसे निर्धारित की जाती हैं, समझाइए। और देखिए, परिचालन लागत विधि से क्या आशय है, परिचालन लागत क्षेत्र क्या है, परिचालन लागत की गणना किस प्रकार की जाती है। तो इसमें आपको केवल इतना याद रखना है कि परिचालन लागत क्या होता है, परिचालन लागत विधि क्या है ना, किन उद्योगों में अपनाई जाती हैं, कैसे लागत इसमें ज्ञात की जाती हैं। ठीक है, इससे आपका ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या है परिचालन लागत विधि। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन प्रेस करके जाना। देखिए, क्या है परिचालन लागत विधि। देखिए, परिचालन लागत विधि भी इकाई की लागत विधि से मिलती जुलती है। अब इकाई की लागत विधि क्या है, इकाई की लागत विधि में जिस वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं ना, तो एक इकाई को उत्पादित करने में कितनी लागत आई, अर्थात उस एक यूनिट का हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट पता कर रहे हैं। तो एक यूनिट का जब कॉस्ट ज्ञात करते हैं तो कौन सी विधि के माध्यम से होता है, इकाई की लागत विधि के माध्यम से। सेम वैसा ही है आपका परिचालन लागत विधि। लेकिन परिचालन लागत विधि में हम क्या करते हैं, ये जो है वो सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं के द्वारा अपनाया जाता है। कैसे, तो जो सेवा प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं ना, वो सेवा प्रदान करती हैं। तो सेवा प्रदान की जाने वाली जो सेवा की प्रति इकाई है, उसकी लागत ज्ञात करने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, इसका उपयोग सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा किया जाता है। जो वो सेवा प्रदान कर रहे हैं, अर्थात प्रदान की जाने वाली जो सेवा है उसकी प्रति इकाई लागत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम परिचालन लागत विधि का प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार किसी सेवा के सृजन एवं अर्पण पर आने वाली लागत को, है ना, जब हम किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो जो कॉस्ट लगता है, तो आने वाली लागत को परिचालन लागत एवं सेवा की प्रति इकाई लागत ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाने वाली जो विधि है उसको परिचालन लागत विधि कहते हैं। और देखिए, ये विधि उन संस्थाओं में लागत ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाती है जो किसी वस्तु का निर्माण नहीं करती, है ना। ये उन संस्थाओं द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है जो वस्तु का उत्पादन नहीं कर रही है बल्कि जनोपयोगी सेवा में लगी है ना, क्या कर रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है पब्लिक को। तो उनके लिए देखिए, परिवहन, विद्युत निर्माण, है ना, विद्युत पूर्ति, जल पूर्ति, गैस पूर्ति आदि कार्यों में जो लगी संस्थाएं हैं, या चिकित्सालय, शिक्षा संस्थाएं, डाक व तार विभाग आदि ऐसी संस्थाएं हैं जो वस्तु का निर्माण ना करके क्या करती हैं, सार्वजनिक सेवा प्रदान करती हैं। और इन संस्थाओं में प्रति इकाई लागत के निर्धारण को संचालन लागत भी कहते हैं। ठीक है, तो परिचालन लागत या फिर संचालन लागत एक ही है। किसमें प्रयोग की जाती है, ये सर्विस प्रोवाइड करने वाली जो संस्थाएं हैं वो इनका प्रयोग करती हैं। जो दी जाने वाली सेवा है उस सेवा में प्रति इकाई लागत कितनी लग रही है उसको ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखना। तो ये हो गया आपका परिचालन लागत विधि होता क्या है। आगे हम देखेंगे परिचालन लागत विधि की विशेषताएं क्या हैं, है ना, उनका स्कोप क्या है, क्षेत्र कितना है, वो सब हम जानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही।